नमस्कार। न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार विश्व पर छाया हुआ है और 65 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, भारत में भी ये लगातार अपने पैर पसार रहा है और अब 2,27,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पूरा प्रयास चल रहा है इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए, वहीं भरपूर ये कोशिश भी चल रही है कि इसकी कोई दवा हमें मिल सके ताकि हम मृत्यु दर को और ज़्यादा घटा पाएं और साथ में जो लोग ज़्यादा पीड़ित है इस बीमारी से वो भी जल्दी ठीक होकर अपने घर जा सके। ऐसे में एक बड़ा शोध कार्य सामने आया है। खास तौर से एक ऐसी दवा है जिसका नाम टॉस्लीज़ुमैब है। ये दवा हम पहले भी गठिया के मरीजों में देते रहे हैं, वहाँ पर हमारे ये काम आती है। तो ये एक ऐसी दवा है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं और अब इसको कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में इस्तेमाल करके देखा जा रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से एक बड़ा शोध कार्य सामने आया है जहां उन्होंने 154 लोगों को ये ट्रायल में लिया था, जिनमें से उन्होंने 78 लोगों को ये दवा दी थी और 76 लोगों को ये दवा नहीं दी। ऐसे में उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को दवा दी उनमें से 45% लोगों को इस दवा से फ़ायदा हुआ, वो जल्दी ठीक हुए और मृत्यु दर भी कम हुआ। तो खास तौर से इस दवा के ऊपर काफ़ी शोध कार्य इस वक्त चल रहा है और मैं अगर आपको बता दूं तो भारत में भी इसके ऊपर शोध कार्य चल रहा है और भारत में फिलहाल इस दवा को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी कि जो गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं उनमें इस दवा को दिया जाता है। ये दवा खास तौर से इसलिए कारगर हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनमें देखा जाता है जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि हम उससे लड़ सके, शरीर उसका मुकाबला कर सके। और ऐसे में कुछ लोगों में ये देखा गया कि ये एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो इतनी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है और उनके साथ जो और तत्व हैं वो इतने ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं कि वो वायरस को मारने के अलावा हमारे अपने शरीर को भी नुकसान देने लगते हैं। इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। यानी कि शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है, इतने ज़्यादा ऐसे तत्व बन जाते हैं जो शरीर को ही उल्टा नुकसान देने लगते हैं। ऐसे में हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, व्यक्ति को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है और यही इस वक्त बहुत बड़ा मौत का कारण है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में। तो इस वक्त बहुत प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह की दवा ढूंढने की जो इस उत्तेजना को कम कर सके, उसे रोक सके, ताकि शरीर जो है वो अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर दुष्प्रभाव ना डाले, शरीर में खून के धक्के ना जमे, ताकि शरीर जो है धीरे धीरे मौत की तरफ अग्रसर ना हो। तो ऐसे में ये टॉस्लीज़ुमैब एक दवा खास तौर से सामने आई है जो कि इस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने में, थामने में मदद करती है और इस वजह से मरीजों में फ़ायदा देखा गया है। भारत में भी इस दवा का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है अस्पतालों में और इससे अच्छा रिजल्ट देखने को आ रहा है। अभी परेशानी ये है कि ये दवा काफ़ी महंगी होती है, इसका एक इंजेक्शन 60,000 के आसपास होता है और फिलहाल के लिए इस तरह के विकल्प भी ढूंढे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस दवा को और ज़्यादा सस्ता किया जा सके। इसके अलावा एक और पद्धति से जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जो काफ़ी कारगर साबित हो रही है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम लगातार सुनते रहे हैं और भारत में भी हर प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ट्रायल हो रहा है, स्टडीज़ की जा रही हैं। वहीं चाइना से भी, जो चाइना एकेडमी ऑफ साइंस है और वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से भी एक शोध कार्य सामने आया है जहाँ उन्होंने ये देखा है कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं जो मरीज़ हैं और ख़ास तौर से उनके अंदर बीमारी की जो तीव्रता है वो भी कम हो रही है, उन्हें वेंटिलेटर की कम ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की कम ज़रूरत पड़ रही है और ख़ास तौर से उन्होंने देखा कि 5 दिन से उनकी जो बीमारी की अवधि है वो भी कम हो रही है। और अगर हम भारत में भी देखें तो ख़ास तौर से जो गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं उनमें प्लाज्मा थेरेपी देने से काफ़ी सुधार देखा जा रहा है, फ़ायदा देखा जा रहा है। तो फिलहाल भारत में भी टॉस्लीज़ुमैब और प्लाज्मा थेरेपी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों से ही अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। और ऐसे में भारत में भी मृत्यु दर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम है बाकी देशों के मुकाबले। और यहाँ पर क्योंकि समय से इस तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये
ये दवाइयाँ, ये पद्धतियाँ पहले से हैं। पहले भी जब महामारियाँ हुई तब इन दवाइयों को यूज़ किया गया, और क्योंकि अभी कोई कोरोना वायरस की सटीक दवा सामने नहीं है, ऐसे में जो पहले से मौजूद दवाइयाँ हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके देखा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि उनसे कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में फ़ायदा भी दिख रहा है। हालांकि ये अभी केवल गंभीर रूप से पीड़ित लोगों में ही इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।